लास्ट लेक्चर में बहुत सारे वेरियस फॉर्म लिमिट्स के देखे थे, मतलब डायरेक्ट मेथड से किया था, रैशनलाइजेशन से किया था, सब्स्टिट्यूशन से किया था, स्टैंडर्ड फॉर्म्स के भी देखे थे. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू लास्ट पॉइंट विल डिस्कस लिमिट्स ऑफ इंफिनिटी फॉर्म. इंफिनिटी मीन्स infinity, you know, real number line, and then plus infinity and left hand minus infinity, मतलब number of particles are there. Okay, मतलब एकदम दूर दूर तक infinite हो रहा है, मतलब we can't calculate. So right hand side and left hand also, and this is notation infinity, and then we learn infinity limit. Limit x tends to infinity is nothing but 2. 1 upon x is 0, मतलब 1 upon infinity can't define, so answer is 0. समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है. जैसे फंक्शन लिया हमने, जैसे लिमिट्स में देखा था ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 में f of x is equal to l, उसी तरह मतलब f of x minus l less than epsilon, and epsilon and delta those are arbitrary constant positive, and then we define limits. उसी तरह लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, f ऑफ इंफिनिटी इज l 0, कोई भी तो वैल्यू आ जाएगी. ओके, बट इसे कैसे सॉल्व करते हैं वो हम एग्जांपल्स के जरिए समझ सकेंगे. एकदम सिंपल सिंपल एक्सरसाइज के एग्जांपल्स बताने वाली हूँ मैं आज की वीडियो में. सो प्लीज वॉच एवरीवन. कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना एकदम अच्छे से. इंफिनिटी मतलब माइनस हो या प्लस हो, दोनों की तरह वो डिफाइन होके लास्ट तक हमें कैलकुलेट करना है. ओके, सो हम एग्जांपल्स देखेंगे क्योंकि इसके कोई ऐसे थियोरेटिकल पार्ट्स नहीं है ज़्यादा. जस्ट वी ऑब्जर्विंग टू मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम फॉर्म, देन मैटर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अलग अलग टाइप्स के भी है, वो भी हम पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स सी एग्जांपल्स. सिंपल से एग्जांपल्स देखते पहले किस तरीके से सॉल्व किया जाता है. ओके, लिमिट सेम एकदम अच्छे से देखना. इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x टेंड्स टू इंफिनिटी 7x square plus 5x minus 3, and denominator is having 8x square minus 2x plus 7. ओके, क्या बोला देखो अच्छे से कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, एंड डिनोमिनेटर इज 8x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7. मैं एकदम सिंपल सा स्टेट लेवल की तरह बता रही हूँ. ओके, किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा है सो पूछ लेना. एकदम अच्छे से ध्यान से देखना कैसे ये सम सॉल्व होते हैं. अभी तक के सम क्या देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू π/2, x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू a. ओके, इसे अलग अलग सम देखे हमने अभी तक. डायरेक्ट मेथड से देखे, सब्स्टिट्यूशन, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन मेथड, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक्स के फॉर्म में के भी देखे हमने सम. ओके, जिसने नहीं देखा है सो प्लीज वॉच माय प्रीवियस वीडियो. मैं लिंक उसकी अपने डिस्क्रिप्शन में बताऊंगी, सबकी लिंक सेंड कर दूंगी. ओके, जिसने मेरे पहले भी वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ देखना मेरे वीडियो. ओके, क्योंकि मतलब देखोगे तभी तो समझ में आएगा आपको. कई बच्चे देखते, कई बच्चे नहीं देखते, मतलब ईजिली बताने वाले भी एकदम रिलैक्स. ओके, सो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 डिवाइड 8x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7. इसकी टेक्निक क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर कितनी है. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर कितनी है, पावर x रेज़ टू 1, 2, 3, 10 कितनी, वो जितनी हायर पावर होगी उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए. मतलब उसका इक्वेशन को देखो कैसे. कभी इसमें वी ऑब्जर्विंग, क्या मैंने ऑब्जर्व किया, वी ऑब्जर्व दैट एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है कांस्टेंट है. ओके, क्वाड्रेटिक के जैसा है. तो इसमें एक्स की पावर कितनी है, 2 है. न्यूमरेटर में पावर कितनी है, न्यूमरेटर हैविंग
x power is 2 as well as denominator कितनी है, having x power कितनी है इसमें भी 2. सो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x की पावर 2 है. सो वी डिफाइन व्हाट वी डिफाइन x स्क्वायर है तो न्यूमरेटर को x स्क्वायर से डिवाइड करना. डिनोमिनेटर इज आल्सो व्हाट हाईएस्ट पावर x स्क्वायर. सो वी dividing x square. Okay, dividing x square numerator and denominator, and for numerator and d for denominator x square, dividing x square and dividing x square numerator and denominator. Okay, then so what, limit x tends to infinity. So we define, what we define, 7x square by x square plus 5x by x square. मतलब मैंने सेपरेट कर दिया पूरा कॉर्डिनेट को, x स्क्वायर से डिवाइड किया तो x स्क्वायर इज डिवाइडिंग 7x स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस 5x बाय x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर. एंड देन लिमिट आल्सो सेपरेटिंग. आर यू गेटिंग? लिमिट x tends to infinity. Again its highest power कितना है, x square. So we define 8x square by x square, 2x upon x square plus 7 upon x square. Any problem? क्या बोला मैंने, इन्फिनिटी के ये सम्स करते समय न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर कितनी है. न्यूमरेटर इज हैविंग हाईएस्ट पावर x square, डिनोमिनेटर also is x square, sometimes is different also. So we define what, define x square से हमने divide कर दिया, as well as denominator also is dividing x square. Then what happened, limit x tends to infinity in numerator. So x square cancel, only 7. Then x cancel, 5 upon x is remaining and 3 upon x square as it is. Okay, same as like denominator is having x square is cancel, so 8 is remaining. Okay, x and x is cancel, so 2 upon x is defined plus 7 upon x square as it is defined. Okay, then later अभी हम लिमिट एक्सिस्ट करेंगे. when limit x tends to infinity 1 upon x is 0, limit x tends to infinity 1 upon x raised to k is the any positive integer. Okay, any positive integer, so it is also 0. So what, 7 is a constant. Limit x tends to infinity 5 upon x minus limit x tends to infinity 3 upon x square, denominator 8 minus limit x tends to infinity 2 upon x plus limit x tends to infinity 7 upon x square. Okay, so this 7 as it is, this 7 is as it is, but 5 upon x is what, 0. Then 0 again minus 0, denominator is having 8 minus 0 plus 0, so answer is 7 by 8. Are you getting everyone what I say, कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर होगी उससे हमें क्या करना चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करना चाहिए x से, x के हायर पावर से. ओके, क्या x के हायर पावर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करना एंड देन लिमिट एग्जिस्ट करना बाय यूजिंग 2 रूल्स. समझ में आया? देखो अभी अलग से सम देखेंगे हम, एकदम मतलब ये एकदम सिंपल था, अलग अलग टाइप के सम है. समझ में आ रहा है सबको? गुड, वेरी गुड. सो नेक्स्ट सम वी कैलकुलेटिंग, वेरी सिंपल. limit x tends to infinity in bracket root x raised to 4 plus 4x square minus x square. Okay,
सो वी ऑब्जर्व, इट्स नॉट डायरेक्टली वी पुट एंड देन अब बोलेंगे अभी x रेज टू 4 है तो x रेज टू 4 से डिवाइड कर लिया, बट इज नॉट अ स्टैंडर्ड, इज अ स्क्वायर एंड दिस इज अ सिंपल फंक्शन. ओके, सो व्हाट कैन आई डू? वेरी सिंपल. मैंने अभी रैशनलाइजेशन मेथड में पढ़ाया था कि कैसे हम इसे डिफाइन कर सकते हैं. ओके, सो कैसे होगा? तो रैशनलाइजेशन करना किस तरह से करना? लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी. ओके, दिख रहा है सबको? लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी. रैशनलाइजेशन मीन्स एक्स रेज टू 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज. एंड लिसन केयरफुली, रैशनलाइजेशन मीन्स व्हाट? दिस कॉन्जुगेट, ये जो लिखा है मैं कोई भी रहने दो, रूट में कोई भी वैल्यू रहने दो, और यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है मतलब सेकेंड फंक्शन कोई भी होने दो, तो उसे क्या करना है? कॉन्जुगेट मतलब माइनस का प्लस, प्लस का माइनस के कॉन्जुगेट से हमें न्यूमैरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है. सो न्यूमैरेटर इज एक्स रेज टू 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू 2 एंड डिनोमिनेटर इज x raised to 4 plus 4x square plus x square. Okay, then later limit x tends to infinity. Okay, क्या बोला? इस टाइप की सम ऐसे रहेंगे, मतलब अंडर रूट एक्स रेज टू 4, मतलब रूट में कोई भी रहने दो, और माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस हो या प्लस हो, उसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है. ये हमें रैशनलाइजेशन में भी पढ़ा है हमने. मतलब ये फंक्शन जब स्टैंडर्ड नहीं होता है उससे स्टैंडर्ड बनाने के लिए ही होता है. ओके, क्यों करते हैं? हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए. और आपको पता है रूट ए इंटू रूट ए कितना आता है? ए. उसी तरह एक्स रेज टू 4 प्लस 4x स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर. हाउ मच? माइनस एक्स रेज टू 4 एंड डिनोमिनेटर एज इट इज. डिनोमिनेटर एज इट इज. Then x raised to 4 cancel. So 4x square as it is. Okay. Limit x tends to infinity. 4x square as it is and denominator x raised to 4 plus 4x square plus x square. So highest power कितने आ गए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में? x square. जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा भी कि यहाँ पे x square है और यहाँ भी x square है, अंडर रूट है ना, तो x raised to 4 का स्क्वायर रूट कितना आया? एक्स स्क्वायर. सो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया. सो व्हाट? लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 4x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर. लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू 4 अपॉन एक्स रेज टू 4 4x स्क्वायर बाय एक्स रेज टू 4 सॉरी एक्स रेज टू 2 एक्स रेज टू 2 plus x square by x square. So what the answer? 4. And denominator is having, it's having what? x. और इस स्क्वायर रूट में लिया तो कितना आया? 4. So this is 1. Okay, root 1 and this is what? Limit 4. Limit क्या हो गया? 0 हो गया. 4 into and this is 1. So root 1 4 by 2. Root 1 is 1. 1 plus 1 is 2. 4 by 2 is 2. Are you getting? This is the answer. 2 is the answer. क्या किया? x raised to 4 से, क्योंकि अंडर रूट में था इसलिए x raised to 4 से डिवाइड किया. x raised to 4 से डिवाइड किया तो कितना है? 4 upon x raised to 2. सो लिमिट अप्लाई किया तो कितना है? 0. 4 into infinity x टेंड्स टू इन्फिनिटी कितना है? 0. ये 1 आया, ये 0 आया, ये 1 आया, क्योंकि आउट ऑफ है, ये स्क्वायर रूट में नहीं है, तो ये 1. रूट 1 इज 1. 1 प्लस 1 2. 4 बाई 2 इज 2. समझ में आया? इसको कोई प्रॉब्लम? मतलब इस तरह के हम इन्फिनिटी के भी सम कर सकते हैं. ओके, कोई भी रहने दो, जस्ट वी ऑब्जर्विंग, मतलब हाईएस्ट पावर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करना. ओके, और ये स्क्वायर रूट में होगा तो रैशनलाइजेशन आप बोलेंगे अभी ये 2 होगा तो मतलब डिनोमिनेटर में होगा तो डबल आता. क्या होता? इसके कॉन्जुगेट से भी और डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से भी. समझ में आई बात? ये था हमारा लिमिट्स का लेसन. किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कोई मतलब अंडरस्टैंड नहीं हुआ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखे
ओके, और अपना ख्याल रखना। और किसी को भी मतलब आपको अच्छा लगा तो आप शेयर भी कर सकते हैं मेरी वीडियो। ओके, थैंक यू। और नेक्स्ट लेसन हम देखने वाले कंटिन्यूटी, सो वॉच माय वीडियो।